अपन ने ये जो पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है, बाय चांस इसी का एप्लीकेशन उसमें भी है। ठीक है, मेरे को वरुण जवाब देगा, नहीं नहीं समर्थ जवाब देगा। समर्थ, ये एक बैटरी हाँ है यहाँ सर। पर, ये एक बैटरी है, ठीक है। हाँ। हम्म। अ, ये एक बैटरी है, ठीक है। अरे यार, क्या करूं मैं, गलत कर रहा हूँ। मान लीजिए बैटरी है, ठीक है। कुछ वोल्टेज हाँ। बोल, इसका बैटरी का वोल्टेज बोल। 4। 4 वोल्ट, ओके, ठीक है। और एक बैटरी और लगा दी यहाँ पर, हाँ। इस बैटरी का कोई वोल्टेज बोल। 8। 8 वोल्ट, ठीक है। और ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मान लो 16 ओम का है। हाँ। तू बता सकता है अभी करंट कितना फ्लो कर रहा है? यस। बता। V/R। हम्म। तो इसमें सर 1 सेकंड। इसमें किरचॉफ्स का लूप लॉ लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ। किसी जगह से भी चलना चालू करो, ठीक ये है। इस कॉर्नर से 8 और 16 के बीच वाले से करते हैं। यहाँ से चलना चालू करें, करंट का डायरेक्शन हाँ क्या माने, इधर माने हाँ। हाँ, कि इधर ही उल्टा? मान लेते इधर मान लेते हैं, चलो ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से चलना चालू किया, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो हैं। तो वोल्टेज ये ड्रॉप हो पहले रहा है, नेगेटिव वोल्टेज हो ड्रॉप गया। हो रहा है। -16I हाँ। +4 हम्म। -8 हाँ। इक्वल टू 0, ठीक है। तो हाँ सर। -16I -4 इक्वल टू 0, तो -16I इक्वल टू 4, तो I विल बी इक्वल टू -4/16, मतलब -1/4 एम्पियर। कितना करंट आ गया? -1/4 एम्पियर। -1/4। तो पहली बात तो माइनस है, मतलब कि एक्चुअल करंट का डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया था उसके उल्टे डायरेक्शन में है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और करंट कितना है? 1/4 एम्पियर, राइट। हम्म। हो गया, खत्म हो गया, हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, ये 8 वोल्ट की और 4 वोल्ट की बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में ना, हम्म। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर से चार्ज को भेजने की कोशिश कर रहा है, ये इधर से चार्ज को भेजने की कोशिश कर रहा है। ये ये हाँ इसका हाई पोटेंशियल है, ये इसका हाई पोटेंशियल है, ठीक है। सो दोनों हाँ। बैटरीज एक दूसरे का अपोज कर रही हैं, दोनों बैटरीज एक दूसरे का अपोज कर रही है, एंड देयरफॉर द नेट पोटेंशियल इसका 4 वोल्ट है इस सर्किट के अंदर। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल है और 16 ओम का रेजिस्टेंस है, देयरफॉर 1/4 ओम का 1/4 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो हाँ नेट सर। नेट नेट वोल्टेज कितना हो गया इस केस में? 4 वोल्ट, है ना। नेट वोल्टेज इस केस में 4 हो गया, 8 - 4, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये जो 8 था, इस 8 को मैंने कम करके कर दिया 7। अब बोलो नेट वोल्टेज कितना है सर्किट में? सर अब नेट वोल्टेज हो गया -16 आए +4। अरे नेट और वोल्टेज, ये। नेट वोल्टेज वैसे ही देख लेना, 7 - 4 3। मैं तो खाली नेट वोल्टेज पूछ अच्छा। रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो नेट वोल्ट कितना हो ठीक। गया? से 3। 3। इसको मैंने कम कर दिया, इसको 5 कर दिया। बोल नेट वोल्टेज कितना है? 1। नेट वोल्टेज कम होता जा रहा है तो करंट भी कम होते जाएगा, ठीक है। हाँ। करंट पहले 1/4 था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, इसको मैंने 4 वोल्ट कर दिया। अब बोल नेट वोल्टेज कितना ठीक। है? ये तो 0 हो गया। अब करंट फ्लो करेगा? नहीं। करंट फ्लो नहीं करेगा। यदि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब हाँ। यहाँ पर ये जो 4 वोल्ट है, इस 4 वोल्ट की बजाय यदि मैं ऐसा करता, देखना यहाँ पे 4 वोल्ट चाहिए था मेरे को, ठीक है। यहाँ हाँ। मेरे को 4 वोल्ट चाहिए था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और मैंने ये इंश्योर कर दिया कि ये रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम का है और इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ऐसा। अब बताए इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 4 वोल्ट। हाँ। हाँ 4। IR 4 वोल्ट,
ठीक है। यस। ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, और 4 वोल्ट है ना। तो ये तो वही केस हो गया अभी बैटरी वाला, कि यहाँ बैटरी लगा रखी थी, ये हाई पोटेंशियल पे था, ये लो पोटेंशियल पर था, वो भी 4 वोल्ट था। तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था क्या उस केस में? नहीं कर रहा था ना, नहीं। क्योंकि ये भी 4 वोल्ट था और ये भी 4 वोल्ट था। अभी भी करंट फ्लो नहीं हाँ। करेगा, क्योंकि ये भी 4 वोल्ट है और ये भी 4 वोल्ट है, तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। हाँ सर। इसलिए इसलिए यदि मेरे को मान लो इसका ईएमएफ नहीं मालूम है, ये एक बैटरी मेरे पास में है, मेरे को मान लो बाजार से लाया खरीद के, मेरे को पता नहीं उस बैटरी पे मिट गया कि इसका ईएमएफ कितना था सर, 1.5 वोल्ट की थी, 3 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, पता नहीं। मैं बोलूंगा एक काम करना है यार, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दे ऐसा, ठीक है, और उसमें करंट को फ्लो करवा, और करंट को कांस्टेंट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करता रहे, और ऐसा कर दे रेजिस्टेंस की वैल्यू कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट बिकम्स जीरो। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं इसको करंट से नाप रहा हूँ, ये जीरो हो जाए, तो उस समय इसके अक्रॉस जितना ड्रॉप है उतना ही ईएमएफ बैटरी का है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं जो है मैं ये बैटरी लेके आया था बाजार से। ये बैटरी का मुझे नहीं पता था ये बैटरी कितने वोल्ट की है, ये बैटरी मान लो 20 वोल्ट की थी, मुझे मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने पहले यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, फिर मैंने 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो देखा इसमें करंट फ्लो हो रहा था। फिर 1.25 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, फिर देखा करंट फ्लो हो रहा था लेकिन कुछ कम हो गया था। फिर मैंने 1.5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, बढ़ाते चला गया मैं, और रेजिस्टेंस जब मैंने 2 ओम कर दिया तो देखा इसमें करंट जीरो हो गया। इसका मतलब इसके अक्रॉस जितना ड्रॉप है उतना ही बैटरी का ईएमएफ है। अब ये मुझे करंट पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, तो 2 × 2, इसके अक्रॉस ड्रॉप 4 वोल्ट है, मतलब ये बैटरी भी मेरी 4 वोल्ट का है। आया समझ में? बस ये समझ में आ गया है तो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है। तो अब क्या हाँ। करता हूं कि ये तुम्हारा प्रिंसिपल था, अब इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये रेजिस्टेंस में कितनी बार चेंज करूंगा, रेजिस्टेंस कितनी बार चेंज करूंगा मैं, और कितना चेंज करूंगा। मान लो ये 2 था, मान लो ये बैटरी 2.3 की होती, तो मैं 2.3 का रेजिस्टेंस कहां से लेके आता। ठीक है। इतनी ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पर लगा दिया वायर एक वायर लगा दिया। ठीक है। वायर ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक इसका एक ही क्रॉस सेक्शन है, ये एक वायर लगा दिया। मैं यहाँ से एक वायर बना देता हूँ, दिस इज द वायर, ये एक वायर लगा दिया। ठीक है। और इस वायर में मैंने एंश्योर किया कि इस वायर में जो है कांस्टेंट करंट फ्लो करे, इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करे, ऐसा मैंने जुगाड़ कर दिया। ठीक है। ये वायर है, इस वायर में मैं कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रहा हूँ। ठीक है। ये कांस्टेंट करंट फ्लो करवाऊंगा इस वायर के अंदर। अभी मेरे को पता है कि वायर में, मेरे को पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है। अब इस वायर का यहां से यहां तक एरिया तो कांस्टेंट है, पूरा मटेरियल भी एक ही है, दैट मीन्स रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है। तो ये लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब मान लो इसकी पूरे की लेंथ है कुछ से कैपिटल एल, और पूरे का रेजिस्टेंस कुछ आर है, तो मेरे को पता है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, यूनिट लेंथ का कितना रेजिस्टेंस, ये मेरे को इस वायर का मालूम है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने कांस्टेंट करंट फ्लो करवाया, मान लो 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है। मान लो 5 एम्पियर करंट मैंने फ्लो करवाया, इस पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है, वो पूरे वायर का रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है। ठीक है। और वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं ऐसी वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है। पूरा वायर 1 मीटर लंबा है,
और वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 1 ओम है, राइट। और मैंने यहाँ पर ये 5 एम्पियर का कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रहा हूँ मैं। इधर मेरे पास कुछ अरेंजमेंट है जिससे कि आई एम मेकिंग श्योर दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ 5 एम्पियर कांस्टेंट। अब मेरे पास जो बैटरी थी जो मैं बाजार से खरीद के लाया था, जिसका मेरे को ईएमएफ नापना था, उस बैटरी को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। उस बैटरी के एक टर्मिनल को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, एक टर्मिनल को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। और दूसरा जो टर्मिनल है उसको मैंने क्या किया, दूसरा टर्मिनल को मैंने एक थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मुझे करंट नापना पड़ेगा ना, थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, एक मैंने फ्लेक्सिबल वायर के साथ में एक फ्लेक्सिबल कुछ कांटेक्ट हो जाए ऐसा कर दिया, ऐसा फ्लेक्सिबल कांटेक्ट, ठीक है, कि इसको हम उसके ऊपर मूव कर सके कांटेक्ट में, कभी यहाँ पर, 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 राइट। फ्लेक्सिबल कांटेक्ट मतलब ये मान के चल कि ये जो है ये तो तार है ना, जिसपे हम कपड़ा सुखाते हैं ना, वो कपड़े सुखाने वाला तार है। और ये वो चिमटा है जिससे हम कपड़े को लटकाते हैं, कपड़े को लटकाने का होता है ना वो क्लिप, ये वो क्लिप है। तो उसको क्लिप को हम मूव कर सकते कि नहीं कर सकते तार के ऊपर, ऐसे ही इसको क्लिप को भी तार के ऊपर मूव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जॉकी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इधर का रेजिस्टेंस वेरी करना था ना, तो मैं इसको जॉकी को मूव करके मैं इसकी लेंथ वेरी करूंगा। करंट कांस्टेंट है तो इसका रेजिस्टेंस वेरी होगा, और जहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसके इक्वल हो जाएगा वो इसका सेल का ईएमएफ होगा, बस, ठीक है। पहले तो मैं क्या, अब मैं जो है यदि यहाँ 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है, कितना भी ईएमएफ हो मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। वरना पहले तो मेरे को एक एक रेजिस्टेंस को बदलना पड़ रहा था, पहले 1.5 लगाया, फिर गलती से 2.5 लगा दिया, अरे उल्टा हो गया, फिर 1.25 लगाया, फिर कम हो गया, फिर 2.25 लगाया, फिर उल्टा हो गया, फिर 1.9 लगाया, फिर 2.1 लगाया, फिर 2 लगाया, इतना टाइम लग रहा था उसके अंदर। इसमें एक सिंगल स्ट्रोक में हो जाएगा, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने जॉकी को मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा, ठीक है। इसमें देखा करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज अलग अलग है, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने जॉकी को मूव करना शुरू किया इधर, तो देखा इसमें करंट की वैल्यू धीरे 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 कम हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे कि करंट बिकेम जीरो, करंट इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया। और आगे मूव करूंगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जहां पर जीरो आया, जहां पर जीरो आया उसको बोलते हैं नल पॉइंट। कल भी एक नल पॉइंट आया था, आज भी एक नल पॉइंट आया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। इसको मैं स्लाइड करते गया जॉकी को, और इधर ध्यान रखते गया कि इधर क्या हाल हो रहा है करंट का। जॉकी को जैसे मूव करते जा रहा हूँ, करंट की वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। यहाँ पे आकर के इस जगह पे जो पी लिखा है, पी पे आकर के करंट की वैल्यू जीरो हो गई। तो मैंने इसकी लेंथ नाप ली, भैया इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इसकी लेंथ मान लो 25 सेंटीमीटर है। कितनी लेंथ है बेटा इसके, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो मेरे को पता है 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो 25 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 25 ओम होगा। तो इसका रेजिस्टेंस मेरे को मालूम पड़ गया 25 ओम है, ठीक है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, 25 इंटू 5, 125 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 125 वोल्ट है, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी एक सेल लगा रखा है, देयर इज नो करंट। इसका मतलब जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब ये जो सेल है ये 125 वोल्ट का है, ये सेल जो है 125 वोल्ट का है। बस हो गया, मैंने मेरे सेल का ईएमएफ पता कर लिया सर। ये जो जुगाड़ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर।